और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाया गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, 30 नवंबर तक पटाखे पूरी तरह से बैन रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो खतरनाक तक पहुंच गया है, जिसके बाद एनजीटी को यहां पर यह फैसला लेना पड़ा। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। 30 नवंबर तक पटाखे बैन रहेंगे। एनजीटी ने यह बड़ा फैसला यहां पर लिया है। जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक है वहां पर पटाखा जलाने को लेकर 30 नवंबर तक इजाजत दी गई है। दिवाली पर प्रदूषण और न बढ़े, इसके लिए दिल्ली में पटाखा बैन कर दिया गया है। लेकिन एनसीआर के बाकी जिले मसलन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में क्या पटाखा बैन होगा? इसी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई, जिसके बाद एनजीटी ने पूरे दिल्ली एनसीआर में पटाखे पर बैन लगा दिया है। यानी अब इन जिलों में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, ना कोई पटाखा बेचेगा और ना ही कोई पटाखा जलाएगा। अगर कोई शख्स पटाखा जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। 9 नवंबर से, जो कि आज है, और 30 नवंबर तक पूरी तरीके से पटाखों को दिल्ली और एनसीआर में बैन कर दिया गया है। उसके अलावा जो हलफनामे फाइल किए थे हरियाणा और यूपी ने, जो यू टर्न लिया था कि हम लोग बैन नहीं लगाएंगे पटाखों पे, तो उनके भी जो रीजन एनसीआर में आएंगे उन पे भी वही ऑर्डर लागू होगा। पटाखा जलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी या फिर भारी जुर्माना भी हो सकता है। एनजीटी की सख्ती के बाद उम्मीद है कि दिवाली के दिन इन इलाकों में पटाखे नहीं जलेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी खराब है। जब पटाखे भी जलाए जाएंगे तो क्या हाल होगा? शहर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कम होने के बजाय अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ हर रोज बढ़ रहा है। और आज अगर बात किया जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज सुबह 7:05 पर जो मापा गया है, ओवरऑल नोएडा शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह 475 है, जो बहुत ही खराब है, खतरनाक स्तर पे है, लोगों के जीवन के लिए खतरनाक है। साथ ही अगर बात किया जाए जो पॉइंट बनाए गए हैं, सेक्टर 62 में जो मापा गया है वहाँ 479 है, जो बहुत ही खराब है। धुंध की चादर में समाया ये शहर नोएडा है। प्रदूषण इसकी पहचान है। तरक्की जिस रफ्तार से हुई, प्रदूषण उसकी दोगुनी गति से शहर को अपनी आगोश में ले चुका है। अक्टूबर से लेकर अब तक शायद कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार ना रहा हो। आज भी नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण 400 के पार है। वहीं बड़ी खबर यह, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान सामने आया है। पटाखे बैन करने से कुछ नहीं होगा। संजीव बालियान इस बात को कह रहे हैं, सही योजना बनाकर काम करना होगा। प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर नहीं होती है कार्रवाई। तो संजीव बालियान ने यह बयान दिया। मूल जो जड़ है, कारण है, उस पर कोई नहीं जाना चाहता। कभी किसान को बलि का बकरा बनाया जाता है, कभी पटाखों की बात की जाती है। अरे भाई, मूल समस्याओं पर ध्यान दो। जब सर्दी आती है तो सब जागते हैं, सर्दियों के बाद सब सो जाते हैं। जब प्रदूषण 1 महीना चलेगा तो सब बात करेंगे बड़ी बड़ी, और 11 महीने दिल्ली सरकार सोई रहेगी। अरे भाई, दिल्ली सरकार को इतनी चिंता है दिल्ली के लोगों की, तो 12 के 12 महीने इस पर काम करे, मैनेजमेंट करे। कितना प्रतिशत पोल्यूशन कहाँ से है, पूरा मैनेजमेंट पूरे साल का करना चाहिए। ये जो टाइम पास काम किया जाता है, इससे इस समस्या का हल नहीं होगा। और बातचीत करने के लिए 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित राणा गाजियाबाद से और राजीव तिवारी हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव तिवारी के पास चलते हैं। राजीव, आपने सुबह देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। यह हालत है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है, और अब एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है कि पटाखों पर बैन रहेगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एनजीटी का जो फैसला आया है उसका स्वागत यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई ने किया है। अभी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूँ कि एनजीटी की जो गाइडलाइन है सभी लोग उसका पालन करें। अगर कोई प्रदूषण फैलाता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दीपावली त्यौहार है, सबका त्यौहार है, दीपावली त्यौहार की बधाई उन्होंने दी, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदूषण नहीं फैलाना है। पटाखों पर बैन लगा है तमाम। यहाँ पे मैं एक मार्केट में हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, लोग हैं, जानना चाहेंगे कितना असर। देखा जाए तो जो है पटाखों पे बैन लगा दिया गया है एनजीटी की तरफ से। 30 नवंबर तक जो है पटाखे नहीं बिकेंगे। जी, आपको क्या लगता है, पटाखे नहीं बिकेंगे तो प्रदूषण कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, पटाखे नहीं बिकेंगे, प्रदूषण कंट्रोल होगा। वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उस पर करेगी काम अपना। लेकिन हम समर्थन करते हैं सरकार के फैसले का
कि अगर पटाखे पे बैन है तो बैन है, सरकार कहती है तो नहीं। सरकार का मानना है अगर नहीं बिकने चाहिए तो नहीं बिकने चाहिए। आप बताइए, पटाखों पे रोक लग गया है, पटाखे नहीं बिकेंगे, जो सरकार की मर्जी वो जनता की मर्जी है। आप बताइए। सही है जी, 30 नवंबर के बाद बिल्कुल पटाखे नहीं बिकना चाहिए, बहुत पॉल्यूशन होता है इससे। प्रदूषण कंट्रोल होगा? बिल्कुल होगा जी। आप बताइए। आप बिल्कुल रोक होना चाहिए जी। रोक लगना चाहिए? हाँ जी। आप जी, सरकार ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है, रोक लगनी चाहिए क्योंकि इससे काफी हद तक प्रदूषण कंट्रोल होता है। तो ये कह रहे सही है वो तो यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन सभी लोगों का मानना है कि पटाखों पे जो रोक लगाया गया एनजीटी की तरफ से, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एनसीआर में इस बार दिवाली बिना पटाखों वाली होनी है और जनता भी इसका स्वागत कर रही है। जैसा राजीव दिखा रहे हैं, लोग वहां पर जो रिएक्शन दे रहे हैं। अमित राणा के पास चलेंगे। अमित, गाजियाबाद की जनता किस तरीके से इस कदम को देख रही है, क्योंकि सांस लेना तो यहां बड़ा मुश्किल भरा हो गया है। जी बिल्कुल, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए, जैसे ही सर्दियों का आगाज हुआ वैसे ही गाजियाबाद वही एक जो आदेश एनजीटी का आया कि पटाखों पे पूरी तरह बैन लगेगा। ऐसे में कुछ पटाखा व्यापारी मेरे साथ हैं जो अपनी तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या है, किस तरीके से आदेश आया। मैं जानना चाहूंगा कब से आप ये पटाखों का काम कर रहे हैं और जिस अभी ये आदेश आया एनजीटी का, क्या लगता है आपको सही है वो आदेश? आदेश जो है वो गलत आया, ये तो इन्हें पहले करना चाहिए था। पटाखे पे बैन है जी, पटाखे लोग सब बिकवा दिया और दोनों दुकानें खरीद दी 50-50 हजार रुपए की दिल्ली में जी। और अब जाकर उसे बैन लगा दिया। वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा वो? पहले बोले ग्रीन पटाखा लाओ, ग्रीन पटाखा लाओ, ग्रीन पटाखा आ गया तो अब ग्रीन पटाखा नहीं बिकेगा, अब रेड पटाखा बनेगा गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो अपनी बातों पर रख रहे हैं। अमित, मैं समझना चाहूंगा आपसे, दिक्कतें जाहिर तौर पर इन लोगों के सामने है, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण है, जिस तरीके से हवा जहरीली होती जा रही है, आम लोगों की भी तो सोचनी पड़ेगी। इसीलिए तो शायद आम लोगों के लिए एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद की अगर हम बात करें, गैस का चैम्बर बनता जा रहा है, लगातार यहाँ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो एनजीटी का कहना यह है कि जो पटाखे हैं उनसे ही प्रदूषण होगा, यही कारण है कि पटाखों की बिक्री पर रोक भी लगाया गया है। तो प्रदूषण तो बहुत सारी चीजों से होता है, गाड़ी प्रदूषण होता है, रेल की गाड़ी प्रदूषण होता है, फैक्ट्रियां चल रही हैं उनसे प्रदूषण होता है। तो खाली पटाखे 2 दिन के पटाखे 2 घंटे पटाखा चलने पे भी। आप बताइए, आप युवा हैं, पटाखों का व्यापार भी करते हैं, ऐसे में एनजीटी का जो आदेश आया है आप किस मायने में लेकर चलते हैं उस आदेश को? गलत आया जी। अब आप बताओ, बहुत सा आदमी ब्याज पे पैसे लेके लगा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। मैं राजीव के पास चलूंगा। राजीव, मुझे एक आप जवाब लोगों से पूछिए। संजीव बालियान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार अगर चाहे तो और कदम उठा करके इस समस्या का हल निकाल सकती है, लेकिन पटाखों पर बैन लगाना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे तमाम लोग अभी मौजूद हैं। ये बताइए कि एक दिल्ली सरकार के मंत्री हैं संजीव बालियान, जानते होंगे आप उनको, उन्होंने कहा कि पटाखों पे बैन लगाने से प्रदूषण कम नहीं होगा, कोई और रास्ता निकालना चाहिए। क्या मानते हैं, सहमत है उनके बयान से? नहीं, एनजीटी को दूसरा तो कुछ निकालना चाहिए, इसके लिए इंतजाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत कर रहे थे। लोग भी कह रहे हैं जाहिर तौर पर एनजीटी ने एक बड़ा फैसला लिया है, कई जगह पर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर खनन माफिया ने पुलिस वाले को कुचल दिया था, तो पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से जाग गया है। अब आगरा के आसपास के जिलों में बाकायदा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं। जो जानकारी हमारे दोनों साथियों ने दी हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं। व्यापार हमारा खत्म हो गया और केवल बड़े व्यापारी नहीं खत्म हुए, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से यह फायदा मिला कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि ये नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसलिए हुई है
कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। मैं आपके चैनल पे देखूंगा कि कैसी शुरुआत लिखते हो, क्योंकि मैं देखूंगा कि क्या हेडलाइन बनती है, मेरा उसका इंतजार रहेगा। भाई हमारे पास कोई एग्जिट पोल की मशीनरी नहीं है कि हम कैसे बता दें, लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली, धोखा, प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी थी सरकार को नहीं की। व्यवस्था ये की कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास, जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके। तो अखिलेश यादव यहां पर संबोधित कर रहे हैं मीडिया को। जिस तरीके से कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की सत्ता ग्रहण की है, समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग है, उसके बाद सरकार पर हमलावर होते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव। आगे बढ़ते हैं। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले किस तरीके से बुलंद है। जिस तरीके से कल सिपाही की मौत हुई, उसके बाद अब अभियान चलाए जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जादारी माफिया के सफाया का काम तो चल ही रहा है, लेकिन अब योगी सरकार के निशाने पर खनन माफिया भी हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। गंगा और यमुना की तराई से रेत अवैध खुदाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार है। बुंदेलखंड में केन, बेतवा जैसी नदियों से खनन माफिया रेत निकालते हैं और उसे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करके अपनी जेब भर रहे हैं। अवैध खनन में माफिया इस कदर घुसे हुए हैं कि अगर उनके सामने पुलिस भी आ जाए तो वो उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को आगरा में खनन माफिया ने एक पुलिसकर्मी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस वाले ने अवैध बालू लदी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन खनन वाले गुंडे ने पुलिस वाले पर गाड़ी चढ़ा दी और उसकी मौत हो गई। आगरा में पुलिस खनन माफिया की इस हरकत से पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और आगरा से सटे जिलों में अवैध खनन कारोबारियों के खिलाफ जांच की पड़ताल की जा रही है। जिस भी गाड़ी में बालू लदा मिल रहा है उसे बाकायदा रुकवाया जा रहा है और फिर उसकी मुकम्मल तलाशी की जा रही है, और अगर बिना परमिट के खनन किया जा रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। इस तरीके से मार रहे हैं और ऑलरेडी जो हमारे पीछे जिसमें डिस्ट्रिक्ट है और ये है वहाँ पे भी चेकिंग लगी हुई है। तो हम लोग मॉर्निंग आज विजिट में निकले थे इंस्पेक्शन पे, तो उस तरीके से अभी फिलहाल कोई ओवरलोडिंग या नॉन नॉर्मलिटी के हमारे ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। कोई भी हमारा भी ऐसा ड्रग्स नहीं मिला जिसमें रॉयल्टी न जमा की गई हो, और ड्यूटी के लिए हम लोग ये सिद्धार्थ हैं, इटावा में एसडीएम के तौर पर तैनात हैं। आज सुबह दलबल के साथ चेकिंग करने निकले थे कि कहीं कोई ओवरलोडेड ट्रक या डंपर तो नहीं चल रहा। एसडीएम साहब को एक भी ऐसी गाड़ी नहीं मिली जो ओवरलोडेड हो, लेकिन हाईवे की हकीकत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। बुंदेलखंड से निकलने वाले ट्रक इन्हीं जिलों से होकर आगे न जाने कहां कहां जाते हैं। दिनेश शाक्य, न्यूज 18 इटावा। 22,000 झूठ, और अगर हमारे साथी गिन लें यहां पर उत्तर प्रदेश के झूठ और दिल्ली वाले झूठ मिला करके, तो कम से कम लाखों निकलेंगे। वैसे यूपी का पल्ला भारी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, हमारे ठाटा बाबा की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हम तो कहेंगे कि बहुत सी चीजें फ्री होनी चाहिए। एक्सप्रेस वे फ्री होना चाहिए। एक्सप्रेस वे फ्री क्यों नहीं है? इलाज फ्री क्यों नहीं है? आपका बिजली इतना महंगा है, ये फ्री क्यों नहीं है बिजली?
आपको बिजली फ्री मांगना चाहिए। आप लगता है बिजली का बिल नहीं देते हो, या आपको मीटर की जानकारी नहीं होगी, बिजली मीटर की, या जीएसटी की जानकारी नहीं होगी कि किसान को जीएसटी कितना देना पड़ रहा है। और अगर फ्री ही करना है तो हमारे किसान जिसका धान की आप एमएसपी नहीं दे पाए हो, उसको कुछ डीजल में रियायत दे दो, उसको कुछ खाद में रियायत दे दो, और कम से कम ये तो बता दो, आप सदस्यता के लिए तो मिस्ड कॉल है आपके पास, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है तो इस मिस्ड कॉल नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं कि किसान कौन सा नंबर मिलाएं, किस पर मिस्ड कॉल दें जिससे धान का उन्हें एमएसपी मिल जाए और गन्ने के किसान को उसकी भुगतान हो जाए। बताइए हमें, कहां है भारतीय जनता पार्टी का वो मिस्ड कॉल नंबर? आप ही इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। मुझे खुशी है इस बात की, इस पत्रकार साथी ने कम से कम एक ही सवाल में भारतीय जनता पार्टी के कई झूठों का उजागर कर दिया है। 3 किए हैं तो इनकी गिनती मैंने कर ली कि 3 झूठ। तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दे रहे थे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।